यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो गुणनखंड सीखना चाहते हैं या जिसको गुणनखंड बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है या जिसको गुणनखंड बिल्कुल नहीं भी पता है, तो इस वीडियो को देखकर पूरा गुणनखंड सीख चलते हैं। चलिए समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने ऊपर में लिखा है कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालें। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालें, सबसे पहले गुणनखंड को समझते हैं। तो देखिए गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है गुणन और दूसरा है खंड। गुणन का मतलब होता है गुना में, गुणन का मतलब होता है गुना में, और खंड का मतलब होता है तोड़ना। मतलब जब भी हम किसी चीज को गुना में तोड़ देते हैं तो हमने गुणनखंड किया है या हमने गुणनखंड निकाला है। चलिए जैसे समझते हैं, जैसे 6 और 6 लिए। देखिए यहाँ पर हमने 6 को तोड़ेंगे, यहाँ 6 को 2 + 4 में तोड़ दिए 2, और यहाँ पर हमने 6 को 2 गुना 3 में तोड़ दिया। तो हमने 6 को यहाँ भी तोड़ा, हमने 6 को यहाँ भी तोड़ा, लेकिन यहाँ प्लस में तोड़े थे और यहाँ गुना में तोड़े थे। तो जब हम किसी चीज़ को गुना में तोड़ते हैं तो इसी को गुणनखंड कहते हैं। मतलब हमने यहाँ पर गुणनखंड किया है, हमने यहाँ पर गुणनखंड निकाला है। लेकिन इस वीडियो में हम किसी नंबर का गुणनखंड निकालना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये पढ़ेंगे। चलिए द्विघात बहुपद क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए द्विघात बहुपद को समझने के लिए हमने एक ट्रिक लिख दिया है कि जहाँ का मालिक x³ होगा उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे, और जहाँ का मालिक x² होगा उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे, और जहाँ का मालिक x होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे समझिए, देखिए यहाँ पर x भी है, x² भी है और x³ भी है, लेकिन यहाँ का मालिक कौन होगा, यही होगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो चूंकि ये यहाँ का मालिक ये है x³ है, और जहाँ का मालिक x³ होता है उसी को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, मतलब इसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। और इसको देखिए यहाँ पर x भी है और x² है, लेकिन इस बार मालिक कौन होगा, x² होगा, क्योंकि इस बार ये बड़ा है तो ये मालिक हो जाएगा। और जहाँ का मालिक x² होता है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, मतलब ये मेरा हो गया द्विघाती बहुपद। और इसी का गुणनखंड निकालने के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर एक छोटा सा देखिए लिख दिए हैं कि 2x + 5। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ x है, मतलब यहाँ का मालिक केवल और केवल x है, और जहाँ का मालिक केवल x होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, मतलब ये मेरा हो गया रैखिक बहुपद। अब पढ़ते हैं कि अब बहुत सारा सवाल है उसको बनाते हैं। चलिए द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर दीजिएगा। देखिए शुरू में कितना है, शुरू में 4 है और लास्ट में 9 है, तो सबसे पहले 4 और 9 को गुना कर दीजिएगा। देखिए 4 और 9 को गुना करेंगे 36 हो जाएगा। सबसे पहले हमने शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर दिया, कहीं रफ में गुना कर दीजिएगा, और उसके बाद बीच में जो 12 है उसको लिख लीजिएगा, और जो बीच में रहता है उसको लिख लेते हैं। तो बीच में कौन है, 12, तो उसको लिख लिए। क्लियर। ये 2 काम करने के बाद तीसरा काम क्या करना है, तो सोचना है। क्या सोचना है, तो वैसा 2 संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 36 आ जाए, और उसी दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला यानी 12 आ जाए। सोचते हैं तो पता चलता है कि 6 गुना 6 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 6 + 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा। हमने सोच लिया। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब उसके बाद सोचने के बाद जो शुरू में रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। 4x² है, 4x² लिख दिए शुरू में, और लास्ट में जो रहेगा उसको भी वैसे ही लिख देना है। लास्ट में +9 है तो लास्ट में +9 है। अब जो बीच में जो है उसको 2 टुकड़ा में लिखना है, बीच में जो है उसको 2 टुकड़ा में। अब किस किस टुकड़ा में लिखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 12, 6 + 6, 12 मतलब 6 + 6, यही दोनों टुकड़ा में लिख देना है, 6 + 6। चूंकि इसमें x लगा हुआ है इसीलिए यहाँ भी x लगा दीजिए, यहाँ भी, मतलब ये दोनों लिख दीजिए और दोनों में x लगा दीजिए। इसके आगे कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए, हो गया। देखिए अब हो गया। अब ऐसा आ गया तो देखिए इसमें दो इस साइड कर लीजिए, 2 इस साइड कर लीजिए, कर लिए 2 इस साइड और 2 इस साइड। अब सुनिए, अब देखिए क्या होगा, 2 बट गया। अब वैसा संख्या ढूंढिए जो 4 और 6 दोनों को काट दे, वैसा संख्या ढूंढिए जो 4 और 6 दोनों को काट दे। तो वैसा संख्या ढूंढना है जो 4 और 6 दोनों को काट दे। तो पता चला कि 2 एक ऐसा संख्या है जो 4 और 6 दोनों को काट देगा, तो लिख देंगे 2। चूंकि देखिए भैया इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पर x ले लेंगे। क्लियर। अब फिर दे देंगे ब्रैकेट। ये सब ट्रिक है, अभी समझते जाइए, बाद में पूरा समझ में आ जाएगा। प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी वैसा 2 संख्या ढूंढना है जो 6 और 9 को काट दे। 6 और 9 को काट दे ऐसा कौन सा संख्या होगा, तो 3 होगा, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे।
ठीक है। लेकिन इसमें x नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे x? क्योंकि इस बार दोनों में x नहीं है, इसीलिए x नहीं लेंगे। 3 के बाद डायरेक्ट बराबर दे देंगे। फिर से समझ जाइए, फिर से क्या किए, 4x² का 4x² लिख दिए, +9 का +9 लिख दिए। बीच में जो 12x था उसको 2 टुकड़ा में लिख दिए। क्या टुकड़ा में? तो यहाँ पर देखिए 6 जो था वही 6 को लिख दिए और दोनों में बस x लगा दिए, प्लस साथ प्लस लिख दिए, यहाँ भी प्लस दे दिए। अब 2 इधर 2 इधर। अब यहाँ पर हमने वैसा संख्या ढूंढना जो 4 और 6 को काट दे, तो पता चला 2 है तो 2 लिख दिए। दोनों में x है इसीलिए यहाँ पर x दे दिए, क्लियर। अब फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ प्लस दिए। अब इस दोनों में से वैसा संख्या जो 6 और 9 को काट दे, तो पता चला 3 है तो 3 लिख दिए और फिर ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए क्या करना है, अब जो ब्रैकेट के बाहर है इसको इससे भाग लगाइए, इसको इस दोनों से भाग लगाइए। अब भाग लगाने के बाद जो आएगा उसको लिख दीजिए। जैसे 2x को इससे भाग लगाना है, देखिए 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 4 को 2 से भाग लगाएंगे 2 आएगा। और देखिए इसमें x² है तो 2x² को 1x² से भाग लगाएंगे तो 1x² बचेगा, मतलब सिंपल। देखिए इसे 4 है, 4x² है, इसको 2x से भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा और 2x है और नीचे में 1x है तो 1x, तो 2x में से 1x खत्म कर देगा तो 1 x बचेगा। तो वही लिखे कि भाग देंगे, देखिए भाग दिए तो 2 आया और 2x में 1x बचा। अब आगे प्लस का प्लस दे दिए। अब इसको इससे भी भाग लगाना है, देखिए x खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा और 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। और इस ब्रैकेट में जो आता है सेम चीज़ यही ब्रैकेट में आएगा। आंख बंद करके लिख दीजिए, इस ब्रैकेट में 2x + 3 आया, मतलब फिक्स है इस ब्रैकेट में भी उतना ही आएगा, जांच भी कर सकते हैं आप। हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, ये देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को देखिए, जो दोनों सेम ब्रैकेट है तो जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख लीजिए। दो सेम ब्रैकेट को एक ही बार लिखिएगा। जैसे 2x + 3 2 बार है, उसको एक बार लिख दीजिए, 2x + 3 एक बार लिख दिए। और उसके बाद एक और ब्रैकेट लाएंगे और उस ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ ये सब को लिखेंगे। इसको जैसे ये 2x है तो 2x लिखे और इसमें कौन है 3, तो ये 3 लिखे, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या किए हम ना, जो 2 ब्रैकेट था उसको एक ब्रैकेट बना लिया और उसके बाद जो बाहर में 2x और यहाँ पर 3 था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। यही मेरा निकल गया गुणनखंड, यही मेरा निकल गया गुणनखंड। किसका गुणनखंड निकल गया? इस द्विघात बहुपद का। जैसे 6 का गुणनखंड है 2 × 3, ये हुआ 6 का गुणनखंड 2 और 3। उसी तरह ये दोनों हुआ द्विघात बहुपद का गुणनखंड। अब देखिए ये तुरंत समझ में आ जाएगा, इसको समझिए। देखिए इसके आगे में कुछ नहीं तो 1 डाल लीजिए। देखिए जिसके भी आगे में कुछ नहीं होता है अपना मन से 1 लिख सकते हैं। तो x² का आगे में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, तो 1x² हो जाएगा। माइनस 22x है तो 22x लिख दिए, प्लस 120 है तो प्लस 120 लिख दिए। आप क्या करेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे। शुरू में कितना है 1 है और लास्ट में कितना है 120, गुना कर लीजिए। 1 और 120 को गुना करेंगे तो 120 आएगा। क्या किया हमने, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करके लिख लिया। उसके बाद बीच में जितना रहेगा उसको लिख लेंगे। तो बीच में कितना है 22 है, लेकिन माइनस सहित लिखेंगे, माइनस सहित लिखेंगे, ठीक है। अब लिख लिए। अब देखिए क्या हुआ, 2 फिर से आ गया ये। अब वैसा संख्या ढूंढना है, वैसा 2 संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर 120 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -22 आ जाए। तो सोचते हैं तो पता चलता है कि 12 गुना 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा, 12 गुना 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब इस सोच रहे हैं कि -22 कैसे आएगा, तो 12 + 10 करते हैं तो 22 आता है, लेकिन -22 में आता है, गड़बड़ आ गया। यहाँ पर माइनस देते हैं तो 12 में से 10 घटा 2 आ गया, ये भी गड़बड़ आ गया। अब क्या कीजिए, इसके भी आगे माइनस लगा दीजिए, तब आ जाएगा। है देखिए 12 को माइनस और 10 को माइनस मिलकर 22 को माइनस, देखिए आ गया ना। मतलब दोनों माइनस लगाने पर ये आ जाता है, बस आ गया। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो शुरू में रहेगा उसको वैसे लिख दीजिएगा, 1x² का 1x² लिख दीजिएगा। जो लास्ट में रहेगा उसको भी वैसे लिख दीजिएगा। लास्ट में क्या है प्लस 120 है तो उसको वैसे लिख दिए। और जो बीच में रहेगा उसको 2 टुकड़ा में लिख दीजिएगा, जो बीच में रहेगा उसको 2 टुकड़ा। तो 2 टुकड़ा क्या लिखना है, ये दोनों जो टुकड़ा आया तो यही दोनों टुकड़ा लिख लेना। क्या आया, -12 और -10, और दोनों में अपना मन से x लगा लीजिएगा। मतलब ये दोनों टुकड़ा लिख कर दोनों में x लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 2 को इधर बांट लीजिए और 2 भाई को इधर बांट लिए, 2 भाई इधर और 2 भाई इधर। अब देखिए, अब वैसा संख्या ढूंढिए जो 1 और 12 को काट दे, तो 1 ही होगा।
वैसा संख्या ढूंढिए जो 1 और 12 को काट दे। तो एक ही होगा तो 1 लिख दिए, और दोनों में x है तो यहाँ पर x दे दिए। अब देखिए भाग लगाए, ब्रैकेट दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब वैसा संख्या ढूंढना है, वैसा बड़ा संख्या ढूंढना है जो 10 और 120 को काट दे। 10 और 120 को काट दे वैसा बड़ा संख्या। तो वैसा बड़ा संख्या कौन होगा जो 10 और 120 को काट देगा? 10 होगा। 10 इसको भी काट देगा, 10 इसको भी काट देगा। 10 दे दीजिए। इसमें x नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि दोनों जगह x नहीं है। इसमें x क्यों लगाए? क्योंकि दोनों जगह x था। अब फिर ब्रैकेट दे देंगे। क्लियर? अब आगे अब भाग लगाएंगे। 1 से 1 खत्म हो गया, 2x को 1x खत्म कर देगा तो 1x बचेगा। लिख लिए, माइनस का माइनस लिख दिए। अब देखिए 12 को x भाग लगाएंगे तो 12 रहेगा और x खत्म हो जाएगा। मतलब फिर से देख लीजिए, माइनस का माइनस लिख दिए, 12 को x भाग लगाए 12 हो गया, x तो खत्म ही हो गया। तो बस जो इस ब्रैकेट में आएगा सेम वही चीज़ इस ब्रैकेट में आएगा। तो आंख बंद करके लीजिए, इस ब्रैकेट में आया x - 12 मतलब फिक्स है, इस ब्रैकेट में भी x - 12 ही आएगा। अब देखिए ये जो दो सेम ब्रैकेट आया है उसको एक बार लिख लीजिए। क्या है? x है -12। दो सेम ब्रैकेट को एक ही बार लिख लेना है और उसके बाद एक और ब्रैकेट बनाना है। और इस ब्रैकेट में जो बचा है, यहाँ पर 1x बचा है तो 1x दे देंगे, और यहाँ पर -10 तो ये दोनों को लिख लेंगे। यही निकल गया गुणनखंड इस द्विघात बहुपद का। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है तो पहले देखिए इसके भी आगे में 1 न है, 1 लिख देते हैं। तो 1x² ताकि पता चल जाए, प्लस 6x - 40। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे। तो कर लेते हैं गुना। शुरू में कितना है? 1 है। शुरू में कितना है? 1 है। और लास्ट में कितना है? तो लास्ट में है 40 लीजिए, माइनस छोड़ दीजिए। गुना करने वक्त माइनस नहीं भी लिखिए चलेगा। तो 1 और लास्ट में 40 तो 40 हो गया। 1 और 40 को गुना किए 40, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करके लिख दिए। और बीच में कितना है? तो बीच में है 6। बीच में है 6। तो आप सोचते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या होगा जो आएगा? वैसा दो संख्या ढूंढना है जो गुना करने पर 40 और जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो सोचते हैं तो पता चलता है कि 4 × 10, 4 × 10 करते हैं तो 40 आ जाता है। 4 × 10 करते हैं तो 40 आ जाता है। ठीक है ना? और 4 में से 10 घटाते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए तब सही हो जाएगा। देखिए 10 × 4 कीजिए तब सही हो जाएगा। 10 × 4 कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। और इसको भी 10 में से 4 घटाइएगा तो देखिए 6 भी आ गया। हो गया। हमने वैसा दो संख्या ढूंढ लिया जिसको गुना करने पर 40 यानी ऊपर वाला आता हो, और जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आता हो, बीच वाला तो आ गया 6। यही दोनों संख्या जिसको गुना करने पर 40 और जोड़ने घटाने पर 6 आ गया। बस अब क्या करेंगे, अब जो काम जो पहले से करते आ रहे थे, शुरू वाला को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। 1x² है तो 1x² लिख देंगे। लास्ट वाला -40 है तो -40 लिख देंगे। बस बीच वाला को 2 टुकड़ा में लिख देना है। बीच वाला को 2 टुकड़ा में लिख देना है। कौन सा 2 टुकड़ा में? तो है देखिए बीच में, तो यही दोनों टुकड़ा में लिख देना है। देखिए 6 को ये दोनों टुकड़ा में लिख देना है। किस किस टुकड़ा में? 10 और यहाँ पर क्या है? 4। ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दिए, चूँकि 6x है तो इसीलिए दोनों में x लगा देंगे। दोनों में क्या लगा देंगे? x। इधर भी x लगा दिए, इधर भी x। पहले देखिए क्या कि ये दोनों टुकड़ा को लिख लिए, 10 और -4 को लिख लिए और दोनों में x लगा लिए। दोनों में क्या लगा लिए? x। इधर देखिए ये -40 था तो -40 लिख दिए। -40 था, ये वाला देखिए -40 था तो -40 पहले से लिख दिए। इधर 1x² है तो 1 स्क्वायर पहले से लिख दिए। और 6x को तो देखिए इसको इसके अनुसार लिख दिए। 10 - 4 था, वही 10 - 4 लिख दिए। बस दोनों को आगे x लगा दिया। इसके आगे हम कुछ नहीं, अगर इसके आगे हम कुछ नहीं है तो अपना मन से प्लस लगा दीजिए। जिसके आगे हम कुछ नहीं रहेगा प्लस लगा दीजिएगा। अब देखिए 2 भाई इधर हो गया और 2 भाई इधर हो गया। अब देखिए अब बनाते हैं। ठीक है। अब वैसा संख्या ढूंढिए जो 1 और 10 को काट दे। जो 1 और 10 को काट दे तो क्या होगा? 1 ही होगा। वैसा संख्या ढूंढना है जो 1 और 10 को काट दे तो 1 ही होगा। दोनों में x है तो दोनों में एक x लगा देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख देंगे। क्लियर। अब ऐसा बड़ा संख्या ढूंढना है जो 4 और 40 को काट दे। ऐसा बड़ा संख्या ढूंढना है जो 4 और 40 को काट दे। तो पता चलता है कि 4 होगा। लेकिन इसमें x नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों के पास x नहीं है। बस डायरेक्ट ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है। अब देखिए अब जो आया उसको भाग लगाएंगे। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा खत्म। इसको इससे भाग लगा रहे हैं, इसको इससे भाग लगा रहे हैं तो 1 से 1 खत्म हो गया। 2x को 1x काट देगा तो 1x बचेगा। क्लियर।
प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 10 को x भाग लगाएंगे तो 10 आएगा, x x तो खत्म हो गया, मतलब x नहीं बचेगा। फिर देख लीजिए एक x को इससे भाग लगाए तो एक एक खत्म हो गया, और 2 x को एक x मार देगा तो एक x बचेगा। अब इसको इससे भाग लगाया देखिए, तो 10 को x भाग लगाएंगे तो 10 आएगा, x x खत्म हो गया, तो x नहीं उतरेगा यहाँ। और जो इस ब्रैकेट में आएगा सेम वही चीज़ इस ब्रैकेट में आएगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। इस ब्रैकेट में x + 10 आया तो इस ब्रैकेट में भी x + 10 लिख देंगे। अब देखिए जो दो सेम ब्रैकेट है, देखिए ये दोनों सेम ब्रैकेट है, उसको एक बार लिखिए, सेम वाला को एक बार लिखिए, तो x + 10 और x + 10 उसको एक ही बार लिख दीजिए, x + 10 लिख दिए। अब क्या कीजिए, एक और ब्रैकेट दीजिए, अब बचा हुआ को लिख दिए। इधर क्या बचा है 1x, तो 1x लिख दीजिए, इधर क्या बचा है -4 तो -4 लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए बन गया, यही जो आया है, यही देखिए यही जो आया है वो गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है, तो इस द्विघात बहुपद का। तो चलिए, और इसी तरह अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा तो पूरा अच्छा तरीक़ा से सीख जाइएगा। हमने पूरा कोशिश किया कि सारा द्विघात बहुपद के गुणनखंड को आसानी तरीक़ा से बता दे, लेकिन ये अच्छा तभी सीख पाइएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।